हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1971 सैन फ्रांसिस्को। When our eyes are anointed with the love of God, we can see Him everywhere. We have to develop our seeing power by developing a love of Godhead. When one is sufficiently developed in Krishna consciousness, he can see the Lord every moment within his heart and everywhere, wherever he goes. इसका हिंदी में अनुवाद है, जब हमारे नेत्रों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होगा, हम सर्वत्र भगवान को देख पाएंगे। हमें भगवत प्रेम का विकास करके अपनी दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना होगा। जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पर्याप्त रूप से प्रगति कर लेता है, तो वह जहां भी जाता है, सर्वत्र तथा प्रति क्षण अपने हृदय में भगवान को देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा। इस कोट में श्री प्रभुपाद भगवान के दर्शन कैसे हम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो साधन बता रहे हैं, और वो है कृष्ण प्रेम, प्रेममयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति को प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है लविंग डिवोशनल सर्विस। कुछ करें हम भगवान के लिए, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। यदि इस तरह का हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है, तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विरोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्तम् यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिनके आंखों में भक्ति का, प्रेम का अंजन लगा हुआ है, संतय सदैव हृदयेषु विलोकयन्तम्, वो संत, वो भक्त भगवान के दर्शन अपने हृदय में सदा कर सकते हैं। तो हमें अपनी डिवोशनल सर्विस, प्रेममय सेवा बढ़ानी है। उसके द्वारा हम भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं, और हम ये भी महसूस कर सकते हैं कि जो विग्रह है वो भी भगवान है, जो भगवान का नाम है वो भी विग्रह, वो भी भगवान है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन वस्तु भेद नहीं चिदानंद रूप। भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, अर्चा विग्रह, और स्वयं भगवान, ये तीनों एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, तीनों सच्चिदानंद है। इसलिए हमें केवल अपनी कृष्ण भक्ति को शुद्ध करना है, बढ़ाना है, उसको प्रेम के स्तर पर लाना है। यदि हमारे मन में भक्ति की भावना नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, तो भगवान हमारे सामने खड़े हो तब भी हम उनको नहीं पहचान सकते। जितने भी बड़े बड़े असुर हुए हैं, दुर्योधन, कंस, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, इन सब ने भगवान के दर्शन किए, कर रहे थे ये, लेकिन क्योंकि इनके मन में भक्ति नहीं थी, सेवा भाव नहीं था, इसलिए ये नहीं जान सके कि भगवान है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए, तो वहां उनकी भेंट एक धोबी से हुई। वो धोबी पिछले जन्म में कई सौ वर्ष तपस्या की थी उसने, कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं, और उस तपस्या के कारण उसे, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए तो उनके दर्शन हुए। लेकिन जब श्री कृष्ण ने कहा कि आप हमें ये वस्त्र दे दो जो कंस के लिए धोता था, तैयार करता था, उसने मना कर दिया, सेवा करने से मना कर दिया। इतनी तपस्या करके भगवान के दर्शन कर रहा है, लेकिन सेवा भावना नहीं है, तो उसे भगवान ने दंडित किया। इसके विपरीत सुदामा नाम के एक माली थे,
सिंपल माली, और सुंदर सुंदर माला बनाया करते। श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बाल उनके पास गए, कहा कि हमें माला पहनाओ। बड़ी प्रसन्नता से उसने सुंदर सुंदर मालाएं श्री कृष्ण को, श्री बलराम को, उनके साथियों को, सबको मालाएं पहनाई, और उस सेवा से भगवान प्रसन्न हुए, उसे अपने धाम भेज दिया। चैतन्य चरितामृत में कितने भक्तों का वर्णन है जिन्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं। माधवेंद्र पुरी वो तुमसे पहले ही थे, वो कुछ मांगते नहीं थे किसी से, अयाचक वृत्ति से रहते थे। एक दिन भूखे थे कई दिन, उनके लिए दूध का लोटा लेकर भगवान स्वयं उपस्थित हुए, कहा कि यहाँ ब्रिज में कोई भूखा नहीं रहता, और उन्हें स्वप्न में 3 बार दर्शन दिए। एक बार तो कहा कि मैं यहाँ झाड़ियों में अंग्रेजों मुसलमानों के काल से दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो। निकाला, उनको स्थापित किया, उनका अन्नकूट किया, बहुत सुंदर अभिषेक किया। फिर माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में दर्शन है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लाओ नीलाचल से। तो माधवेंद्रपुरी उनके लिए चंदन लेने गए, पैदल गए, सेवा भाव। और जब वो चंदन लेकर गोपीनाथ जी के मंदिर में आए, तो उन्हें फिर स्वप्न आया कि ये चंदन आप यहीं लगा दो, मैं और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान ने दर्शन दिए। खोला बच्चा श्रीधर केवल केले के पत्ते और केले बेचता था। उन्हें जब महाप्रभु महाप्रकाश कर रहे थे, सबको दर्शन दे रहे थे, उन्हें याद किया महाप्रभु ने कि खोला बेचा को बुलाओ, और खोला बेचा को महाप्रभु ने विष्णु रूप में दर्शन दिए। मुरारी गुप्त जो भगवान राम के भक्त थे, उन्हें राम रूप में दर्शन दिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जो भक्त बन गए थे बहुत अच्छे, पहले वो मायावादी थे, वेदांती थे, लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का उनके साथ संपर्क हुआ, तो इतने अच्छे भक्त बने हो कि वो मुक्ति शब्द को यूज ही करना ही चाहते थे। एक श्लोक है, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाना भुंजान एव आत्मकृत विपाकम हितवाक वो पूर्वी विद्यन नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे से दाय भाव। उन्होंने इस मुक्ति पद को वहां से हटा के भक्ति पद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि शास्त्र का वाक्य है, मुक्ति पद का मतलब है कि जिनके चरणों में मुक्ति लेटती है। तो वो कहते हैं, मुक्ति शब्द कहे मने होए घृणा त्यास त्रास, कि मुक्ति का शब्द कहने से मेरे मन में घृणा और त्रास उत्पन्न होता है। भक्ति शब्द कहे मने होए उल्लास, और भक्ति का जब मैं शब्द कहता तो मेरे मन में अति उल्लास होता है। तो उन्हें उन सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने षड्भुज रूप में दर्शन दिए। तो हाथ में धनुष बाण श्री राम रूप में बड़े सबल, और 2 हाथ में मुरली सरल कृष्ण रूप में, और 2 हाथ में कमंडल और दंड सजल, अपने नेत्रों में आंसू भरकर वो सबको कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। रामचंद्र राय को जिनसे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डिस्कशन किया, उन्हें राधा कृष्ण के रूप में मिश्रित रूप में दर्शन दिए। तो चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि अनेकों भक्तों को महाप्रभु ने दर्शन दिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामी से एक है, उनके पास एक शालिग्राम शिला थी, उसकी आराधना करते थे। नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, लोग बड़े बड़े उपहार ला रहे थे, और मंदिरों में भगवान के बड़ा सुंदर ढंग से सजाया जा रहा था। उनकी इच्छा हुई कि मेरे भी शालिग्राम शिला यदि एक मूर्ति के रूप में होते तो मैं भी इनका श्रृंगार करता। ऐसा याद करते करते वो रात को सो गए, और सुबह जब उन्होंने अपनी पेटी खोली, मंजूषा खोली, उसमें राधा रमन प्रकट हुए। उस शिला ने राधा रमन जी का रूप धारण कर लिया। भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, जिस रूप में भगवान में देखना चाहते हैं वो देखते हैं, दर्शन देते हैं। और श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर तो कहते हैं कि हमें वी शुड नॉट ट्राई टू सी कृष्णा,
we should work in such a way that Krishna likes to see us. कि हम इतनी भक्ति करें, इतनी सेवा करें कि श्री कृष्ण की ये इच्छा हो कि हम उनके दर्शन करें। विदुर एक ऐसे भक्त है। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए और दुर्योधन ने उन्हें कहा कि आप दुशासन के महल में ठहरिए, मैंने आपके लिए तैयार कराया है, 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया। तो कहा कि मेरा निमंत्रण आज विदुर के घर में है, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के। हम इमेजिन करें यदि हमने किसी को नहीं बुलाया, कोई बड़े महात्मा, भगवान की बात छोड़िए, हमारे गुरु महाराज ये कहे कि हम उनके घर जाना चाहते हैं, कितना अच्छा लगेगा। इतने प्रसन्न हुए विदुर, क्योंकि भक्तों की वस्तु पर भगवान अपना अधिकार समझते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव गीता सुना रहे थे अपने प्रयाण करने से पहले, तिरोभाव से पहले, उद्धव को बार बार कहते हैं कि उद्धव कितना अच्छा होता यदि इस समय विदुर भी यहाँ होते। जब विदुर और उद्धव की भेंट हुई बाद में, तो विदुर कहते हैं उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। तो उद्धव कहते नहीं, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, तुम अधिक भाग्यशाली हो कि तुम भगवान श्री कृष्ण की याद में थे, वो तुम्हें स्मरण कर रहे। जब नदियावासी अनेकों भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, उनसे भेंट की, सब मिल लिए, तो महाप्रभु किसी को खोज रहे हैं। महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास ठाकुर नहीं आए, भगवान याद कर रहे हैं भक्त को। उन्होंने कहा कि हरिदास ठाकुर आए हैं, लेकिन वो पीछे खड़े हैं, वो शर्माते हैं, वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझते कि आपके पास। तो महाप्रभु गए, उन्हें आलिंगन प्रदान किया, उनके लिए कुटिया की व्यवस्था की जगन्नाथपुरी मंदिर के साथ, और प्रतिदिन उन्हें दर्शन देने आते, क्योंकि वो यवन परिवार से थे हरिदास ठाकुर। वो जगन्नाथ मंदिर में उनका प्रवेश निषिद्ध था, वो नहीं जाना चाहते, जाते भी नहीं। लेकिन चल जगन्नाथ स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन उन्हें दर्शन देने आते थे और उनके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते थे। कारण विदुर ने पांडवों की सेवा की, पांडवों की रक्षा की, और हरिदास ठाकुर ने आदर्श स्थापित किया कि हरिनाम कैसे लेना चाहिए। उन्हें नामाचार की उपाधि थी, उन्होंने प्रचार भी किया। इसलिए महाप्रभु उनके दर्शन करना चाहते हैं, कृष्ण विदुर के दर्शन करना चाहते हैं। और बड़ी सुंदर कथा हमें मिलती है हनुमान जी के बारे में। भगवान श्री राम का दरबार सजा हुआ था, हनुमान जी बैठे थे, वहां अनेकों भक्त आए हुए थे, विभीषण भी आए हुए थे। उन्होंने एक गज मुक्ता की माला सीता जी को दी। गज मुक्ता होता है, दर्जनों हाथियों में से देखें, किसी एक के माथे में एक वो मोती निकलता है। तो इतने सारे मोतियों के कितने हाथियों को मारा गया होगा। इतनी बहुमूल्य माला उन्होंने सीता जी को दी। सीता जी ने वो माला हनुमान जी को दी। हनुमान जी इस माला के हर मोती में सीता राम को ढूंढते, उनको तोड़ने लगे हो, और जैसे मोतियों को तोड़ते थे, विभीषण के हृदय पर कुठाराघात होता था। कहते कि इतने कीमती मोती तुम तोड़ रहे हो, उनका तुम रहे तो बंदर के बंदर, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो इनमें सीताराम जी ढूंढ रहा था। तो विष्णु ने कहा कि क्या तुम अपने हृदय में भी तुमने सीताराम को देखा है कभी? हनुमान जी कहा, ये बात तो तुम ठीक कह रहे। तो उन्होंने तुरंत अपना हृदय विदीर्ण किया और उसमें सीताराम जी के दर्शन किए। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्तम्, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्तम्। हनुमान जी एक ऐसे भक्त है जो सदैव भगवान की सेवा में रत रहते हैं और सदा अपने हृदय में सीताराम जी के दर्शन करते हैं। तो भगवान के दर्शन करना हमारी भक्ति पर निर्भर करता है,
हम कितनी सेवा करते हैं, कितने प्रेम से सेवा करते हैं। और प्रभुपाद जी ने उस सेवा करने के हमें अनंत सुविधाएं दी हैं, अनंत अवसर दिए हैं। 16 माला जप करना ये भी एक सेवा है, 4 नियमों का पालन करना ये भी एक सेवा है, और प्रचार करना ये सबसे उत्तम सेवा है। यदि हम इन सेवाओं को निष्ठापूर्वक प्रेम से करते हैं तो हमारी जो दृष्टि है उसमें प्रेम का अंजन लग जाएगा और हम हर जगह भगवान के अर्चा विग्रह में, भगवान के नाम में, और साक्षात भगवान भी हमें दर्शन देंगे। इस प्रकार हम सदैव भगवान के दर्शन कर सकते हैं, हम यदि सेवा की भावना डेवलप करें। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। भगवान के दर्शन हम 24 घंटे कर सकते हैं अगर हम प्रेम में भगवान की भक्ति में लगे रहे। तो आपने इस मैसेज को बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू।